दोस्तों, एकेडमिक फंडा के आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री का 3rd चैप्टर, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। वैसे तो इस चैप्टर को 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ पहले यूनिट और उसके सब यूनिट्स को पढ़ेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आज की जो ये दुनिया है, इसे हम ग्लोबल वर्ल्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हम एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं जो पिछले 50 सालों में इमर्ज हुआ है, लेकिन असल में इस ग्लोबल वर्ल्ड के बनने में एक लंबे इतिहास का कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि ट्रेड, माइग्रेशन, सर्च ऑफ वर्क, मूवमेंट ऑफ कैपिटल और ऐसी कई वजहों से ये ग्लोबल वर्ल्ड बन पाया है। एंशिएंट टाइम से ही बहुत से ट्रैवलर दूसरे देशों में जाते थे ताकि उन्हें नॉलेज मिल सके। ट्रेडर दूसरे देशों में ट्रैवल किया करते थे ताकि कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सके। जो संत लोग थे वो अपने स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए दूसरे देशों में ट्रैवल किया करते थे। अब जब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो अपने साथ गुड्स, मनी, वैल्यूज, स्किल्स, आइडियाज और इन्वेंशन लेकर जाते थे। इसके साथ साथ जर्म्स और बीमारियां भी लेकर जाते थे। 3000 BC में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग वेस्ट एशिया के इलाके से सी रूट के थ्रू ट्रेड किया करते थे। बहुत लंबे समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियाँ चाइना और ईस्ट अफ्रीका में पहुंचाई जाती थी। वहाँ इन कौड़ियों को करेंसी के रूप में यूज किया जाता था। अब आओ सिल्क रूट के बारे में जानते हैं। तो सिल्क रूट बेसिकली ट्रेड रूट था जो एशिया को यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका से कनेक्ट करता था। इसके साथ ही यह ट्रेड रूट एशिया के इलाकों को भी आपस में बहुत अच्छे से कनेक्ट करता था। चीन से सिल्क काफी मात्रा में वेस्टर्न इलाके में भेजा जाता था और इसी इंपॉर्टेंस की वजह से इस ट्रेड रूट को सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया से कपड़े और मसाले दूसरे इलाकों में पहुंचाए जाते थे। बदले में गोल्ड और सिल्वर यूरोप से एशिया आता था। अब इस ट्रेड की वजह से ट्रेड के साथ साथ एक इलाके का कल्चर भी दूसरे इलाके तक पहुंचा। शुरुआत में क्रिश्चियन या मुस्लिम धर्म के जो लोग भारत आए वो भी इसी रूट की वजह से दुनिया भर में फैल पाए। ईस्टर्न इंडिया में जो बुद्धिज्म इमर्ज हुआ वो भी सिल्क रूट की वजह से ही कई देशों में फैल पाया। अब आप समझते हैं कि खाने का कोई प्रोडक्ट कैसे दुनिया भर में फैल जाता है, और इसे हम स्पाघेटी यानी पास्ता और पोटैटो यानी आलू की एग्जांपल से समझेंगे। माना जाता है कि नूडल्स जब चाइना से वेस्टर्न कंट्रीज तक पहुंचा तो स्पाघेटी का जन्म हुआ, या फिर संभव है कि यह पास्ता अरब के ट्रेडर्स के द्वारा यूरोप में पहुंचा हो। मतलब हमारे लिए जान पाना बहुत मुश्किल है कि असल में किसी फूड का जन्म कहाँ और कैसे हुआ, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि मॉडर्न वर्ल्ड से पहले भी दुनिया के अलग हिस्सों में कल्चरल कॉन्टेक्ट थे। आलू, टमाटर, मिर्च, मूंगफली या सोया जैसे फूड जिससे हम काफी फेमिलियर हैं, आज से 500 साल पहले हमारे एंसेस्टर्स इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। लेकिन जब क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया को ढूंढने के चक्कर में गलती से अमेरिका पहुंच गया तो बाद में वहां के कई फूड इंडिया तक पहुंचे। उस समय के अमेरिकन लोगों को अमेरिकन इंडियंस कहा जाता था, क्योंकि कोलंबस इंडिया के लिए ट्रेड रूट ढूंढने निकला था और उसने एक्सीडेंटली अमेरिका को डिस्कवर कर लिया। कई बार किसी नए क्रॉप की वजह से लोगों की लाइफ में काफी डिफरेंस आ जाता है। जैसे बस आलू के इस्तेमाल की वजह से यूरोप के गरीब लोगों की स्थिति बदल गई, उनका फूड बेहतर हो गया और एवरेज एज बढ़ने लगी। आयरलैंड के गरीब किसान तो इस तरीके से पोटैटो पर डिपेंडेंट हो गए कि 1840s के डिकेड में जब पोटैटो की खेती नहीं हो पाई तो लाखों लोग भूखमरी से मर गए। अब आओ इस वीडियो के सबसे लास्ट यूनिट में कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड के बारे में समझते हैं। अमेरिका की डिस्कवरी के बाद कई नए क्रॉप्स और मिनरल्स दुनिया भर में पहुंचे। अभी के पेरू और मेक्सिको की माइंस से कई प्रीशियस मेटल्स स्पेशली सिल्वर निकाले गए, जिसकी वजह से यूरोप का वेल्थ इनहांस हुआ। इस बढ़ती वेल्थ की वजह से यूरोप के लोगों ने अमेरिका के वेल्थ के बारे में किस्से कहानियां बनाने लगे और एल डोराडो को सोने का शहर कहा जाने लगा। यूरोप के कई देशों ने अमेरिका को कॉलोनी बनाने का प्रयास किया, मतलब अमेरिका पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने का प्रयास किया। इस प्रयास में पुर्तगाल और स्पेन सबसे आगे थे। स्पेन ने तो मिलिट्री वेपन की जगह स्मॉल पॉक्स यानी चेचक का इस्तेमाल किया। लाखों सालों से दुनिया से अलग थलग रहने की वजह से अमेरिका के लोगों की इम्यूनिटी पावर उतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो स्पेन के ऑफिसर स्मॉल पॉक्स बीमारी के साथ अमेरिका पहुंचे और जैसे ही यह बीमारी अमेरिकन लोगों को हुई, यह काफी तेजी से फैलने लगा और इस डिजीज ने पूरी की पूरी कम्युनिटी को खत्म कर दिया और इसी के साथ यूरोप के लोग अमेरिका पर कंट्रोल एस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल रहे। इन्हीं यूरोपियंस का अफ्रीका पर भी शासन था, तो 18th सेंचुरी तक अफ्रीका से लोगों को गुलाम की तरह जबरदस्ती पकड़कर लाया जाता था और कॉटन के साथ साथ शुगर का प्रोडक्शन करवाया जाता था। 19th सेंचुरी में जब यूरोप में पॉवर्टी और हंगर पीक पर था,
बीमारी और पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से लोग मारे जा रहे थे, लोगों में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बहुत कॉमन थे, तो उस समय यूरोप के बहुत सारे लोग अमेरिका शिफ्ट होने लगे। 18th सेंचुरी तक तो चाइना और इंडिया दुनिया के रिचेस्ट कंट्रीज में गिना जाता था और एशिया के ट्रेड में इनका दबदबा था। खैर, कुछ लोगों का मानना है कि 15th सेंचुरी के बाद चाइना ने दूसरे देशों के साथ अपने कॉन्टैक्ट्स को कम कर दिए और आइसोलेट हो गया। मतलब चाइना की इंपॉर्टेंस घटने लगी और अमेरिका की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी, जिस वजह से यूरोप वर्ल्ड ट्रेड के सेंटर के रूप में इमर्ज हुआ। इसी के साथ बोर्ड एग्जाम के पीओवी से आपका यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड अपने ओपिनियन नीचे कमेंट करो, अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।